हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंटेनर्स में कॉर्न या मक्का या भुट्टा कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह कंटेनर्स में सब्जियां लगाते हैं और आपने अभी तक मक्का अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है इसे लगाना। देखिए, मैं भी आज इस थर्माकोल बॉक्स में मक्के के सीड्स लगा रही हूँ और मैंने अपने इस कंटेनर में अच्छी तरह से गोबर की खाद मिला ली है। तो आप भी जहाँ मक्का लगाना चाहते हैं, आप मिट्टी में 30 से 40% के करीब गोबर खाद मिला करके तैयार कर लीजिए। और क्योंकि मेरी मिट्टी में तो पहले से ही खाद मिला रहता है, क्योंकि मैं हर 15-20 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा खाद नहीं डाला है। थोड़ा सा ही गोबर खाद की खाद इसमें मैंने मिलाई है। और इससे पहले इसमें टमाटर के पौधे लगे हुए थे, तो मैंने उन्हें हटा करके अब मैं इसमें मक्के लगा रही हूँ। तो और ये जो मक्के के सीड्स हैं, ये मैं नए सीड्स लेकर आई हूँ इसी सीज़न के। तो आप भी जब भी आप सीड्स लगाएं तो आप उसी सीज़न का नया बीज लेकर आएँ। उसका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा रहता है। और 7 से 8 इंच की दूरी पर आप एक एक बीज लगा दीजिए, अगर आप मेरी तरह से किसी बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो। और अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो अगर 12 इंच का गमला है तो आप 12 इंच के गमले में सिर्फ एक पौधा लगाएं। और अगर आप इस तरह से किसी बड़ी क्यारी में या बड़े बॉक्स में लगा रहे हैं जिसमें स्पेस ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पौधे लगा दीजिए। 8-9 इंच की दूरी पर आप एक एक बीज लगाइए। इस बॉक्स में मैं 6 पौधे रखूँगी, लेकिन मैं बीज कुछ एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। 10-11 बीज डालूँगी, क्योंकि सारे के सारे कई बार जर्मिनेट नहीं होते हैं और कुछ पौधे अनहेल्दी रहते हैं। तो 4-5 पौधे जो एक्स्ट्रा पौधे होंगे 6 के अलावा, उन्हें मैं हटा दूँगी। जब 7-8 इंच के पौधे हो जाएंगे तो सिर्फ अच्छे हेल्दी पौधे रख करके बाकी के हम हटा देंगे। और करीब 1 से 1.5 इंच की गहराई पर आप सीड्स को डाल दीजिए, और उससे बहुत ज़्यादा गहरा भी मत डालिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत डालिए। और इस तरह से आप अच्छी तरह से सीड्स डाल करके और ऊपर से आप वाटरिंग कर दीजिए। करीब 4 से 5 दिनों में भुट्टे के सीड्स अगर आपके अच्छी क्वालिटी के हैं तो 4-5 दिनों में इनमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और देखिए, ये 1 वीक बाद का रिज़ल्ट है और हमारे सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और देख लीजिए, ये करीब 5वें दिन ये इसके पौधे धीरे धीरे निकल आए थे और लगभग सारे ही बीज बाहर आ चुके हैं। एक भी बीज हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। और ये नए बीज होने के कारण ऐसा होता है। अगर आप उसी समय बीज लेकर आते हैं दुकान में, अगर नया बीज आया हुआ हो तो आपका लगभग 100% रिज़ल्ट आपको मिलता है। और देखिए, ये 1 वीक बाद का रिज़ल्ट है। और देखिए, ये सारे पौधे हमारे बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। और इसके बाद कुछ दिनों बाद हम इसमें से जो अच्छे अच्छे पौधे होंगे, अच्छे का मतलब जो हेल्दी होंगे, बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी उनकी, वैसे हम 6 पौधे रखेंगे और उसके बाद बाकी के पौधे हम हटा देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे रखने से फिर सबकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो नहीं पाएगी। इसीलिए आप अपने कंटेनर के साइज़ के हिसाब से उसमें पौधे रखिए। और ये देखिए, ये करीब 15 दिन बाद का रिज़ल्ट है। और अब आप देख लीजिए हमारे पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। तो इसमें मैं अब 6 पौधे रखूँगी और बाकी के पौधे मैं हटा दूँगी। और देखिए, इसमें मैंने अभी तक तो इसमें मैंने कोई भी खाद नहीं डाली है और हमारे पौधे बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। शुरू में मैंने जो इसमें खाद, गोबर की खाद डाली थी, सिर्फ मैंने वही डाला है और मैंने इसमें अभी तक इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और जितने भी एक्स्ट्रा पौधे हैं अब मैं वो हटा रही हूँ। अगर आप इन्हें चाहें तो कहीं और भी लगा सकते हैं। इतने बड़े पौधों को आप कहीं और भी अगर आपको लगाना हो तो आप इस तरह से खींच करके मत निकालिए। आप किसी खुरपी की मदद से आप साइड से उसे थोड़ा सा ढीली करके मिट्टी को, और उसके बाद आप लगाइए। और आप इसे फिर किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगाने हैं ये पौधे कहीं और, इसलिए मैं इन्हें इस तरह से खींच करके निकाल रही हूँ। और इस तरह से जितने पौधे हमें चाहिए उतने हम रख करके बाकी के हटा देंगे। और एक कंटेनर में आप बहुत ज़्यादा पौधे मत रखिए। 8-9 इंच की दूरी पर एक एक पौधा होना चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सकेगी। तो देखिए, हमने सारे एक्स्ट्रा पौधे हटा दिए हैं। और मक्के के पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत कम पानी भी नहीं लगता,
इसके लिए आपको बिल्कुल बैलेंस वाटर चाहिए। मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। और देखिए ये 15 दिन बाद का रिज़ल्ट देखिए, हमारे सारे पौधे देखिए कितने बड़े हो चुके हैं और कितने हेल्दी पौधे हैं। और आप पौधों को हमेशा उलट पलट करके पत्तियों को देखते रहिए। अगर कहीं पर कीड़ा वगैरह नज़र आता है तो आप इसमें कोई पेस्टिसाइड छिड़क सकते हैं जिससे कि वो हट जाएं। तो नहीं तो फिर सारे अंदर की तरफ से ये पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो आप पौधों को लगातार चेक करते रहिए। और ये देख लीजिए, अब हमारे भुट्टे के पौधों को लगाए करीब 1.25 महीने हो चुके हैं। और अब आप देखिए इसमें फ्लावर आना शुरू हो गया है। ये देखिए एक प्लांट में ये ऊपर की तरफ फ्लावर नज़र आ रहा है। और मैंने इसमें पूरे 1.25 महीने में मैंने जो शुरू में एक बार गोबर की खाद मिलाई थी, उसके बाद बीच में मैंने एक बार इसमें गोबर के कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, जिसमें मैंने सरसों की खली भी मिलाई थी। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। और ये देखिए अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं हमें ये लगाए। और अब देखिए इसमें मक्के बनने शुरू हो गए हैं। देखिए ये इसका कॉर्न का जो एक कॉर्न है वो तैयार हो रहा है। एक पौधे में करीब 2 मक्के लगते हैं, किसी में 2 लगते हैं, किसी में 3 लगते हैं। ये देख लीजिए, ये जो बाल दिखाई दे रहे हैं ये सारा हमारा एक भुट्टा है। ऊपर की तरफ इसके फ्लावर होता है और जो इसका जो स्टेम है वहाँ से ये इस तरह से भुट्टे निकलते हैं। ये देख लीजिए सारे पौधों में भुट्टे हैं, किसी में 2 हैं और किसी में 3 हैं। और जब मैं ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो मैं हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह से इसके अंदर दाने बने हैं और कैसे दाने बने हैं। तो आज हम अपने भुट्टे हार्वेस्ट करेंगे। इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है जैसा मार्केट में मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये तैयार हो चुका है। और वैसे आप चाहें तो इसे पौधे पर ही हल्का सा छील कर देख सकते हैं कि इसके दाने पूरी तरह से बने हैं या नहीं बने हैं। और उसके बाद आप इसे तोड़िए। तो मुझे तो लग रहा है कि ये रेडी हो चुका है, इसलिए मैं इसे तोड़ लेती हूँ। और पूरी तरह से मक्का को तैयार होने में 1 महीने 25 दिन के करीब टाइम लग जाता है। जब से मुझे ये पौधे पर दिखने लगा था, आज मुझे लगता है 25-26 दिन हो चुके हैं। और अभी हमारा मक्का लगभग रेडी होने में आया है। तो देखिए हम इसे छील करके देख लेते हैं। तो देखिए मुझे तो लग रहा है पूरे इसमें अच्छी तरह से दाने तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, और बिल्कुल एकदम कच्चा भुट्टा है ये। इसे अभी खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसे हम 2-4 दिन और छोड़ सकते थे तो भी ये बहुत अच्छे से हो जाता। तो इस तरह से मक्का अपने गार्डन में लगाना बहुत आसान है। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप अभी भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये वाला तो अभी कच्चा है, काफ़ी कच्चा है इसे। तो आप अगर पौधे पर ही चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।